जय किसान, जय जवान, जय किसान। देश के वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश के वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश के बीए प्रजापति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संतराम बीए प्रजापति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज 14 फरवरी जो कि पूरे देश में एक काला दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 14 फरवरी 2019 में हमारे जो सीआरपीएफ के 40 जवान, लगभग 40 जवान से ज़्यादा, वो एक आरडीएक्स की जो कि पानीपत नंबर की गाड़ी थी, उसके माध्यम से लश्करे आतंकियों ने उसको गाड़ी को उड़ाया। खास रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसमें जो शहीद हुए उनको पूरे देश में आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार, क्योंकि पानीपत की गाड़ी होने के नाते उनका दायित्व बनता है हरियाणा सरकार का भी, कि एक बड़े लेवल की कमेटी गठित करके तुरंत प्रभाव से पता किया जाए कि इसके अंदर क्या हाथ था और किन किन लोगों का हाथ था, ताकि उन दिवंगत शहीदों को श्रद्धांजलि, एक सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित हो सके। तो आज का दिन विशेष रूप से उन शहीदों के नाम पर, जो कि हम आज शाम को दीप प्रज्वलित भी करेंगे, उनके नाम से उनको याद किया जाए और उन शहीदों के परिवारों को जितनी संभव हो सके और ज़्यादा मदद की जाए, ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ हो कि भाई जो शहीद होते हैं उनके परिवार पीछे से बर्बाद नहीं होते। सरकार को चाहिए कि उनको पूरी की पूरी आबाद किया जाए और उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। और मैं तो अंत में एक बात केंद्र सरकार को जरूर कहना चाहूँगा, देश के सभी क्रांतिकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देश के सभी क्रांतिकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलवामा के शहीद क्रांतिकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी भिवानी की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी भिवानी 14 फरवरी 2019 देश के कोने कोने में, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक समाज सुधारक, विद्वान, साहित्यकार, समाज सेवी श्री संतराम जी बीए की जयंती मनाई जा रही थी और अचानक देश के अंदर एक आघात की खबर आई, जिसके अंदर हमारे 42 जवान शहीद हो गए। सबसे पहले उन जवानों को, शहीद आत्माओं को स्मरण करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए, मैं आज संतराम बीए जी के जन्मोत्सव पर उनके क्रांति वीरता के बारे में कुछ शब्द रखना चाहूँगा। महात्मा गांधी जैसे देश के प्रकांड सेवक, उनके साथ उनके वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे, वो जाति तोड़क मंडल को लेकर के देश के अंदर जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे और गांधी जी उसमें रोड़ा बनते थे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए अंबेडकर जी ने उनका समर्थन किया जाति तोड़क मंडल का, और गांधी जी को संतराम जी ने ये कह करके ना खारिज कर दिया, आप कीचड़ से कीचड़ धोने की कोशिश ना करें। और समाज के अंदर आज जागृति की ज़रूरत है, पोंगा पंडितों की ज़रूरत नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जैसे कवियों की ज़रूरत नहीं है। आज भाईचारे की ज़रूरत है, आज एकता की ज़रूरत है, और हमें रोटी का और बेटी का व्यवहार खुला कर देना चाहिए। और उन्होंने अपने स्तर के ऊपर अपनी सभी बेटियों की, आज से 140 साल पहले उनका जन्म हुआ था, उस समय उन्होंने अंतर्जातीय विवाह करके एक मिसाल कायम की थी। हमें गर्व के साथ
सरकार से उनकी महानता, उनकी सामाजिक सेवा, उनकी विद्वता को लेकर के सरकार से अनुरोध है हमारा कि उनका यहाँ भिवानी के अंदर और मूर्ति स्थापना करके और उनको सम्मान दिया जाए और समाज के लोग उनकी शिक्षाओं से, उनकी प्रेरणाओं से सबक लें और जाति तोड़ो मंडल के को आगे बढ़ाने का प्रयास करें अपने अपने स्तर पर। ये कहना चाहते हैं कि आज पुलवामा के जो शहीद आज ही के दिन 2019 में जो 40 जवान तत्काल हमारे शहीद हुए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ये प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, देश की जनता को संतुष्ट किया जाए कि इसके पीछे कौन ताकतें थी, किसके षड्यंत्र थे। इसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई है और हम उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। दूसरा, हमारे बहुत बड़े संतराम B.A. प्रजापति जो है क्रांतिकारी, आज़ादी के आंदोलन के हीरो और वो संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाखंडवाद, अंधविश्वासों के विरुद्ध और जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उस लड़ाई में वो जाति तोड़क मंडल के महासचिव भी बने। लेकिन आर्य समाज और गांधी जी से उनके मतभेद हो गई और वो अकेले तौर पर दूसरे लोगों के साथ, अम्बेडकर साहब के साथ मिलकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसे महान क्रांतिकारी जो देश में वर्ण व्यवस्था और जाति का उन्मूलन चाहते थे, उनमें वो शुमार थे। ऐसे महान पुरुष का भिवानी में कम से कम एक स्मारक जरूर बनाया जाए। हमारी हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि उनका स्मारक बनाया जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी और हमारा समाज में जो विभाजन पैदा हो रहा है जाति और धर्म पर, वो विभाजन खत्म होकर के हम कमेरे वर्ग के लोग एक हो जाएं। ये आने वाले टाइम में हम भी कोशिश करेंगे यहाँ तमाम साथियों से कि संत राम जी का जो अधूरा काम है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम संत राम प्रजापति B.A. का जन्मदिन है, उनको नमन करते हैं। उन्होंने उस पुरानी सदी में भी जाति पाति का विरोध किया और एक समाज को अच्छी दिशा देने का काम किया। तो मेरी हरियाणा सरकार से मांग है कि उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उनका शहर में एक अच्छी जगह स्मारक बनाया जाए। दूसरा, हम जब जयंती मना रहे थे तो उसी दिन पुलवामा हमला हुआ, उस दिन हमारे 44 जवान, उनको यहाँ नमन करते हैं। और इन फौजियों की वजह से ही आज हमारा समाज का ताना बाना बना हुआ है, जो हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं के कारण है। जो हमारे देश के जवान से सुरक्षा करते हैं सीमा पर, उन्हीं की बदौलत हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। मेरी एक सरकार से मांग है कि इनका शहीदी दिवस मनाते हुए और संत राम प्रजापति की पुस्तक में एक पाठ देना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी वो कर सके, कि पढ़ सके कि हमारे संत राम प्रजापति ने कैसे उस टाइम क्या क्या किया था, और हमें अपने आने वाले बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महान समाज सुधारक संतराम B.A. प्रजापति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महान संतराम प्रजापति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संतराम B.A. प्रजापति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महान क्रांतिकारी संतराम B.A. प्रजापति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत निंदनीय घटना हुई है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी CID कहाँ गई, जो आज तक ये नहीं पता कर पाई कि वो घटना की किसने की, कौन उसमें शामिल थे, कौन लोग थे। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं हमारे रक्षक, हमारे जवानों को आज के दिन उनको नमन करता हूँ। और आज ही संत राम जी B.A. प्रजापति का जन्मदिन है। इन क्रांतिकारियों और शहीदों की बदौलत ही हम खुले में सांस ले रहे हैं। गुलामी का अंधेरा तो इन लोगों ने देखा है और हमें आज़ादी की सांस दी है। और आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, मैं उनको नमन करता हूं। और आज वैलेंटाइन डे भी है, जो इंग्लिश संस्कृति है, मैं उसका विरोध करता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे जो संतराम B.A. प्रजापति जी, जो महान क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, उनकी जयंती पे सबको शुभकामनाएं देते हैं। और संतराम B.A. जी इतने मतलब विद्वान थे कि उन्होंने 77 तो किताबें लिखी थी और उन्होंने उस समय पे जातियों को तोड़ने का काम किया था। उनकी 4 लड़कियां थी, उन्होंने आज से इतने साल पहले भी अपनी लड़कियों का अंतर्जातीय विवाह किए थे, जिसकी वजह से उनके और लोगों के साथ मतभेद भी हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह न करते हुए
उसको मुहिम को आगे बढ़ाए रखा। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि संतराम बीए जी को पढ़ें और उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। दूसरा, जिस दिन हमारे संतराम बीए प्रजापति जी की जयंती मना रहे थे, उसी दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। हमारे 42 पुलवामा के अंदर फौजी शहीद हुए। आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पर भी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पूरे भारत के लोगों से मैं अपील करता हूं कि ये जो दक्षिणी सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता है, जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, इसका विरोध करें और अपने जैसे हमारा सामाजिक ताना बाना था उसी हिसाब से अपना इस जयंती को मनाएं। और शहीदों के ये जो आज के दिन जो शहीद हुए थे